चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। क्या पढ़े थे? वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.3। ठीक, पहला प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अप्रमेय संख्या है। 3 बार करवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लो। 3 बार हो चुका ना? नहीं हो चुका है? 3 बार हो चुका है। चलो देखो जहां इधर। ठीक, प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलो देखो, तो क्या मान लेंगे हम? किसी के पेन चलाने से पे सीखो इधर, उसमें मैं बता चुका हूं कई बार ना। इस टाइप पर 10 सवाल हो चुके होंगे। मान लेंगे, माना कड़ी में 5 एक, अब तो सबको याद हो गया होगा, परिमेय संख्या है। अब बताओ, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे पी बटा के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम पी बटा के रूप में लिख सकते हैं। बराबर क्या आगे कड़ी में? बताओ क्या लिखेंगे इसको हम? पी बराबर कड़ी में 5 क्यू। ठीक है? ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? पी स्क्वायर बराबर कड़ी में 5 होल स्क्वायर। सही है ना? तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर है, 5 आएगा क्यू स्क्वायर। ये क्या कह रहा है? पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी किससे कट जाएगा? तो मैं 5 क्यू लिख सकता हूं, 5 क्यू। कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान। अब मैंने क्या बोला था? पी के स्थान क्या मान लो? 5 और नाम माना पी बराबर क्या? 5। जहां पी है उसके स्थान क्या रखोगे? 5 पर ना रखो। 5 आर का बराबर 5 क्यू स्क्वायर। 5 पचम क्या हुआ? बात तो वही है, वही तो आएगा, वही लिखने आएगा ना। कहीं भी देख लो, वही तो आएगा, वही आएगा। कितना बताओ? 25 आर बराबर क्या आ गया? 5 क्यू स्क्वायर। काट देना, 5 पचम आ गया 5 आर स्क्वायर बराबर क्यू। ये क्या कह रहा है? ये मैं इसको लिख सकता हूं, या क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर। क्यू स्क्वायर किससे कट जाएगा? अगर क्यू स्क्वायर 5 से कट जाएगा तो मैं लिख सकता हूं क्यू बराबर 5। ठीक, ये क्या बोल रहा है? क्यू समय लिखा रहे ना, पी 5 से विभाज्य ना जी, पी 5 से विभाज्य है। और यहां पर क्या निकला? क्यू किससे विभाज्य है? क्यू 5 से विभाज्य है, एक समीकरण कौन हो गया? 2। ठीक, अब बताओ समीकरण 1 और 2 मैं भाज्य तरह से डायरेक्ट लिख लो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या नहीं मिलेगा? जब पी अपान क्यू भैया हम निकालेंगे तो पी का मान कितना है? पी का मान कितना है बोलो? पी का मान है 5 क्यू और क्यू का मान कितना है? 5 आर। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे क्यू 5 गुणे आर। लेकिन यहां देखो, यहां पर का मान क्या था? पी गुणे ए और क्यू गुणे, यानी जो हमने माना था कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, उस कंडीशन में पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था?
कि जो हमने हल कर दिया तो हल करने के बाद पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया। अगर एक यहां पर आता, अगर एक यहां पर आता, यहां भी आता तो परमेय संख्या होता, परंतु एक नहीं आया, क्या गया। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, विरोधाभास है। इसलिए कर्डिम 5 एक परमेय संख्या नहीं क्या है। फिर समझो, हमने पी अपान क्यू माना था कि पी अपान क्यू कितना है, कर्डिम 5 है, यानी पी और क्यू में केवल एक संख्या उभयनिष्ठ, वह संख्या कौन है, एक है। लेकिन हमने जब हल किया तो पी और क्यू में एक उभयनिष्ठ के अलावा कौन आ गया, 5 आ गया। यानी पी में भी 5 उभयनिष्ठ है और क्यू में 5 उभयनिष्ठ है, और होना कितना चाहिए था, ठीक। तो हमारी परिकल्पना उल्टा है ना जी, आना चाहिए था 1, आ कितना गया 5। इसलिए क्या है, इसे हम कहेंगे जो हमारी परिकल्पना क्या है, मतलब ऐसे लिखोगे पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कितना है, 5 है। दोनों में साथ कम लिखेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त, अगर एक आधा सही था, 1 के अतिरिक्त कितना है, 5 है। जो हमारी परिकल्पना क्या है, जो हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई डाउट है। सवाल नंबर 2 भी यही देख लो। 2 क्या है, 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। पहले इसको लिख लो, अच्छा लिख लो, पहले अच्छे से बताएं उसको, उतारो पहले इसको, अच्छे से उतारो, पहले अच्छे उतारो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिया है सिद्ध कीजिए 3 + 2 कड़ी में 5। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब तो सब लगा लोगे ना जी, सब लगा लोगे, जो दे रहा है सब लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मान लेंगे, माना 3 + 2 कड़ी में एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + 2 कड़ी में, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, कड़ी वाली संख्या में से पॉजिटिव चाहिए। तो 3 जगह लिखकर आओ, P/Q - 2 कड़ी में 5। अब 2 गुणक रूप में है। अच्छा 1 मिनट, इसको लिख सकता हूं P/Q - 3 बराबर 2 गुणे कड़ी में, यही पैटर्न है ना। 2 कहां चला आएगा, 1/2 P/3 बराबर कितना आ गया। अब बताओ क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, P/Q परिमेय संख्या है, मैं समझाया था कल उस दिन। अगर P/Q में मान ले रहा हूं, हमें लिया यहां पर 13 ले लिया 2, क्या ले लिया, और यहां पर माइनस क्या है, 3 है, क्या है, -3 है। मान लो आगे मल्टीप्लाई दिया ना 1/2, क्या दिया 1/, ये हम उदाहरण के समझा रहे, ध्यान रखना, उदाहरण समझा रहा हूं, ठीक ना। आगे लिखा 1/2। अब बताओ 3 दूनी 13 - 6/2, 1/2 गुणे 7/2 आएगा ना, यानी आ गया 7/4। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, 13/2 परिमेय संख्या है, और जब किसी परिमेय से 3 भी परिमेय है, 13/2 भी परिमेय, 3 भी क्या है, तो किसी परिमेय में से परिमेय घटाओगे वो भी क्या आएगी, उस परिमेय संख्या किसी परिमेय से गुणा को भी क्या आएगी, परिमेय आएगी।
तो इधर तो पूरी संख्या पर में आ रही है, तो इधर क्या है, करीब 5 क्या है, इसलिए 3 + 2 करीब 5 क्या है, आगे नहीं आया। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। क्या लिखोगे, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाई जाती है, वो भी संख्या होती है। अब आगे नहीं लिखेंगे, इसलिए परंतु करीब 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 करीब 5 क्या है, आया ना। लिखो साथ में सब लिखो, उतारो पर उतारो, लिखेंगे हम, क्योंकि वही P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि किसी परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाया जाता है, तो वह संख्या भी परिमेय होगी। परंतु कड़ी में 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बराबर लगा हो, एक तरफ परिमेय हो, दूसरी तरफ क्या हो, अपरिमेय हो, संभव है, नहीं संभव है। तो हमारी परिकल्पना विरोधाभास है। ठीक, उतार लो पहले से, उतारो, ठीक। आगे देखो यार, अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है। 1 कड़ी में 2, तीसरे का पहला सवाल, 1 कड़ी में 2, इस टाइम नहीं बताया था ना, तो देख लो इधर, इसको भी यह परिमेय सिद्ध करना, क्या मान लेंगे, माना वैसे हो करेंगे, माना 1 कड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, P/Q बराबर 1 कड़ी में 2। किसी कोई डाउट नहीं, तो Q गुणे 1 दूंगा ना, तो Q का अंदर Q इसका गुणा हो जाएगा, तो कड़ी में 2 गुणे, नहीं समझे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, Q गुणे 1, Q का नाम Q, इसका गुणा हो गया, ये भी नहीं समझ रहा है, तो सिंपल है जी। ठीक, बताओ वही बन नहीं बन गया, वही बन गया ना, सेम समझ बन गया, बस उलट गया है। वहां क्या आता था, वहां P बराबर आता था इतना, यहाँ Q बराबर आ गया, बस ये दिक्कत है। अब दोनों को क्या करें, पुनः वर्ग करें, पूरा वैसे फिर सवाल हो गया। ठीक, लिखो, दोनों पक्षों का करने पर सेम वही सवाल है, करने पर जब वर्ग करोगे क्या आ जाएगा, Q² बराबर कड़ी में 2P का होल स्क्वायर, सही है। बताओ क्या जाएगा, Q² बराबर 2P², सही है ना। अरे कहना क्या चाह रहा है, जो Q² है वो किससे कट जाएगा, अगर Q² 2 से कट जाएगा तो Q भी किससे कट जाएगा, Q बराबर 2P। समीकरण मान ले, एक क्या कह रहा है, Q 2 से विभाज्य है। इसके पहले क्या हो रहा था, यहां पर आ रहा था P, हम लोग P और क्या मानते थे,
2 क्यों 5 क्यों मानते थे, ऐसा ना 5 आर मानते थे, 7 आर मानते थे, कि यहाँ पर पी नहीं दिया है, क्यों दे दिया है, क्या दे दिया है। हम लोग यहाँ पर किसके स्थान मानेंगे, किसके, पी माने क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे, आर में आ रहा है, आ रहा है, क्या मानोगे, माना क्यू बराबर जितना रहेगा उतने मान लोगे, क्या मानोगे 2 आर, तो जहां जहां क्यू वहां क्या रखोगे, रखो 2 आर, क्या जाए बोलो, तो 2 आर का स्क्वायर बराबर क्या गया 2 पी का स्क्वायर ना, 2 दूनी आर स्क्वायर कितना आ गया 2 दूनी कट गया ना, क्या आ गया बोलो 2 आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, या मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर बराबर 2 आर, या मैं लिख सकता हूं पी, क्या कह रहा है पी 2 से भाज्य है, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो पी भी 2 से कटेगा ना, सही का कौन सा हो गया है 2 हो गया। मैं लिखूं क्या पी 2 से विभाज्य है, बस विभाज्य है, ठीक है ना, बताओ कोई डाउट हो यहां तक। ठीक, अब समीकरण वहां पर हम लोग लिख रहे थे 1 और 2 से, यहां क्या लिखेंगे समीकरण 2 और 1 से उल्टा लिखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत है चाहे इसे लिख लो, समीकरण 2 या 1 में भाग दे दो, कितना, चलो तो आगे देखो, समीकरण 2 और 1 से पर बटन दबाओ, समीकरण 2 समीकरण 1 से, तो क्या जाएगा, हमको लाना है पी अपान क्यू, तो पी बटा क्यू क्यू जाएगा बराबर, बताओ क्यू पी का मान कितना है 2 आर बटे क्यू मान कितना है, क्यू का मान कितना है यहां पर 2 पी, कितना है जी, सही है ना, सही है। 1 मिनट, चलो आगे देखो, बताओ इसमें कॉमन क्या हो गया 2 गुणे आर 2 गुणे पी, तो यहां कॉमन क्या था पी गुणे 1 क्यू गुणे 1, जब हमने माना था उस कंडीशन में उभयनिष्ठ कितना था 1, लेकिन यहां पर उभयनिष्ठ कितना गया, तो उल्टा ही नहीं उल्टा है, पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए था 1, लेकिन हुआ कितना 2, हमारी परिकल्पना क्या है विरोधा, इसलिए 1 बटा कर्डिम 2 क्या है आ रहा है ना, उतारो, लिख रहे हैं हम, क्योंकि चूंकि ना पी और क्यू दोनों में अभाज्य गुणनखंड पी और क्यू दोनों में अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 है, और होना कितना चाहिए था, ठीक 2 है, जो मैं सर का लिख रहा हूं, जो हमारी परिकल्पना का क्या है विरोधाभास है, इसलिए ना जी 1 बटा कर्डी में 2, एक क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ताल सार लिखा हूं तो फटाक से तारो